वाक्यम हनुमान मारुतात्मजः आपुर्यद् बलोद्भर्षैर् वायुर्वेगैरिवार्णवः वायुर्वेगैरिवार्णवः। इंद्रजीत मेघनाथ ने बहुत ही पराक्रम किया और अपनी मायावी युद्ध से सभी वानर सेना को तितर बितर कर दिया। जो बड़े बड़े योद्धा थे वो भी त्रस्त हो गए कि इंद्रजीत को क्या किया जाए। वो पूरे हावी हो गए। वानर सेना और श्री राम की सुग्रीव की सेना पर पूरे जोर लगाकर वो लड़े और बिल्कुल त्रस्त कर दिया है। और उस समय मेघनाथ यानी कि इंद्रजीत वह बादलों के परे जाकर, बादलों के अड़े जाकर वह ब्रह्मास्त्र चलाता है और ब्रह्मास्त्र चलाकर वो राम लक्ष्मण को परास्त कर देता है, बाणों से बीन देता है। राम लक्ष्मण जख्मी हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्म का यानी ब्रह्मदेव का अपमान न हो इसलिए वो अपने हथियार का उपयोग नहीं करते हैं और वो स्वयं जख्मी हो जाते हैं और बेशुद्ध हो जाते हैं। सब वानर सेना जो भी अभी तक जख्मी नहीं हुए या तो बेशुद्ध नहीं हुए वो सब नजदीक आ जाते हैं और रोने लगते हैं। राम लक्ष्मण ही अगर गिर गए तो बाकी क्या, लड़ने से क्या फायदा, ऐसा उनको लगता है। इधर नल नील और बाकी जो योद्धा है हनुमान, जाम्बुवान, अंगद, ये भी इधर उधर थे, वो सब पास में आने लगते हैं। जाम्बुवान शुरुआत में नहीं आते, वह भी बाणों से जख्मी हो गए और उनके मुंह पर, पूरे शरीर पर बाण लगे और मुंह पर लगने के कारण खून आ गया है आंखों पर और वो आंखें खोल नहीं पा रहे। इधर हनुमान और विभीषण राम लक्ष्मण के पास आते। विभीषण बोलते हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, राम लक्ष्मण ने जानबूझकर ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार नहीं किया और इसलिए वो जख्मी हो गए, बाणों से विद्ध हो गए। और डरने की आवश्यकता नहीं, वो तो बेहोश है, उनको कुछ नहीं हो सकता। तो हम क्या करें, अभी हम देख कर आते हैं। हनुमान भी बोलते हैं कि जो बाकी वानर सेना है ना, जो इस बाणों से विद्ध है या तो जख्मी हो गई है, कुछ बेशुद्ध पड़ गए, उनको देख कर आते कौन कौन है और उनको आधार देते। इस समय आधार देना बहुत आवश्यक होता है। संकट की परिस्थिति में या तो कोई भी बीमार है तो उसको आधार देना चाहिए, न कि रोना चाहिए। रोने के बजाय आधार देना, हम जो भी कर सकते वो करना, ये हमारा कर्तव्य है। उस समय हम भी रोने लगे तो वो भी तो घायल ही है, वो और अधमरे हो जाएंगे। तो हनुमान और विभीषण घूमते हैं, पूरे रणभूमि में घूमते हैं, वानरों को आधार देते, योद्धाओं को आधार देते। उसका वर्णन है, बहुत सारे रक्त से लथपथ हो गए, बाणों से उनका शरीर भर गया है। ऐसे बहुत सारे वानर हैं, राक्षस भी है। राक्षस के एक साइड में क्या करते, जो भी राक्षसी सेना है, वह जो भी राक्षस मर गए उनको वो समंदर में फेंक देते। रावण की ऐसी आज्ञा है कि समंदर में फेंक देने के बाद बाकी को न लगे कि राक्षस सेना इतनी मर गई, वानरों को भी ऐसा न लगे कि इतने मर गया और बाकी सब
खत्म हो गए, ऐसा नहीं लगना चाहिए, तो वो समंदर में फेंक देते थे। वानर सेना देखते देखते हनुमान और विभीषण जाते और जाम्बुवान के पास जाते। जाम्बुवान देख नहीं पाते। वो बोलते हैं कि जाम्बुवान जी उठो और चलो हमारे साथ। विभीषण बोलते हैं। तो जाम्बुवान पूछते हैं कि हनुमान किधर है? तो विभीषण पूछते हैं, राम लक्ष्मण को पूछने के बजाय हनुमान को क्यों पूछ रहे हो पहले? तो जाम्बुवान पूछते, हनुमान अगर जिंदा है तो हम सब जिंदा है, हम हारने पर भी जिंदा है, और वो अगर मर गए तो हम सब जीतने पर भी हार गए। ऐसे जाम्बुवान बोलते हैं। तो जाम्बुवान को फिर उठाकर लेकर आते राम लक्ष्मण के पास। जाम्बुवान भी बोलते हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं, मैं सिर्फ विद्ध हो गया हूं, मैं अच्छा हूं, लेकिन सिर्फ देख नहीं पाता हूं क्योंकि आंखों में खून आ गया है, पूरा शरीर लथपथ हो गया है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे। और जाम्बुवान जी बोलते हैं कि हनुमान ऐसा एक वीर है, वह कुछ भी पराक्रम कर सकता है, कौन सी भी अवस्था में कुछ भी कर सकता है। उसके पास अष्ट सिद्धियां है, उसके पास पराक्रम है, बल है, बुद्धि है, ये सब उसके पास है। वही हमारे लिए अभी काम करेगा। और जो सुषेण नाम का एक वैद्य था, वो भी उनके साथ था, विभीषण के साथ। तो उनके मार्गदर्शन से अभी क्या करना चाहिए? तो वो बोलते हैं, विभीषण बोलते हैं और जाम्बुवान भी उसको आधार देते हैं कि एक मृत संजीवनी है, लेकिन वो इधर नहीं है। वह किधर है? हिमालय में, उत्तर में, और श्रीलंका इधर दक्षिण में, उत्तर में हिमालय, लगभग हजारों योजन का अंतर है। ऐसा अंतर पार करने के लिए कौन सक्षम है? तो हनुमान जाएगा। मृत संजीवनी कौन सी है? वह विशल्य करणी, ये किसका नाम है? 4 मृत संजीवनी, 4 वनस्पति है। कौन सी? विशल्य शरणी करणी, सुवर्ण करणी, विशल्य करणी, सुवर्ण करणी, संधानी और महौषधिम। ऐसी 4 प्रकार की वनस्पतियां है, उसको लेकर आना है। वो उधर जाकर चमकेगी और अपना दिव्यत्व वो दिखाएगी। हनुमान बोले कि मुझे पहचान में नहीं आता है, लेकिन जाम्बुवान और वो जो सुषेण वैद्य है वो बोलते हैं कि वो चमकेगी, समझ में आएगी, और उनको फिर लेकर आना। तो हनुमान ये जाम्बुवान का वाक्य सुनकर, श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यम हनुमान मारुतात्मजः, ये जो वायुपुत्र पवन पुत्र हनुमान, वह जाम्बुवान का वाक्य सुनकर बड़े उत्साह से भर जाते। कौन से भी प्रसंग में उत्साह रखकर काम करना, यह हनुमान की खासियत है। वह कौन से भी प्रसंग में अपने आप को उस उत्साह से भर देते हैं। आपुर्यद बलोधर्षै, बल और हर्ष से अपने आप को भर देते, आकार बढ़ा देते हैं, और वायुर्वेगैर्वार्णवः, पूरे समंदर पर छा जाते हैं, बड़ा शरीर बनाते। और इस प्रकार एक पर्वत का आधार लेते हुए उधर से उड्डान भरते हैं। और जब लंका के लिए उड्डान भर रहे थे पहली बार, तब जैसा वातावरण हुआ था, उतने वेग से, उससे भी ज्यादा वेग से उड्डान भरी है। यानी सुपरजेट विमान जैसा होता है, जल्दी जाना है, जल्दी आना है, समय नहीं गंवाना है। बोल दिया, तुरंत उत्साह से भर गए और उड़ान भरी है। और बहुत सारे पेड़ पत्थर उनके पीछे दौड़ने लगे। जैसे कोई गाड़ी चलती है तो पीछे कचरा चलता है, वैसे हनुमान के पीछे ऐसे कुछ हवा के कारण उड़ गए, और थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो समंदर में गिर जाते हैं। यानी वो पत्थर और पेड़ जो भी पीछे चलते हैं, और बड़े वेग से हनुमान जाते हैं। बीच में कुछ दानव उनको अड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं। कोई प्रलोभन देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं, बड़े वेग से जाते हैं हिमालय में।
उधर जाकर द्रोणागिरी देखते हैं, दूर से चमकती हुई वनस्पतियां देखते हैं और पहचानते हैं कि ये द्रोणागिरी है। और उधर जाकर नजदीक जाते हैं और इतने वेग से आए हुए कोई है ऐसा जानकर वो वनस्पतियां गायब हो जाती, वो लुप्त हो जाती। फिर हनुमान क्रोधित होते पहले तो कि श्री राम और लक्ष्मण का जीवन खतरे में है और ये वनस्पति ऐसी क्यों कर रही है, वो क्रोधित हो जाते। लेकिन फिर भी हमारे ऊपर उपकार होगा, नमस्कार करते हनुमान। आयुर्बलम यशोवर्च प्रजा पशु वसुनि च ब्रह्म प्रज्ञांच मेधांच तन्नो देहि वनस्पते। हे वनस्पते, हमारे लिए देना, हमारे राम के लिए, लक्ष्मण के लिए आरोग्य देना, बल देना। और मैं आपको लेने के लिए आया हूं। नमस्कार करते, किसी से लेना है ना तो उससे नमस्कार करना चाहिए, विनय पूर्वक लेना चाहिए। फिर भी वनस्पतियां समझ में नहीं आई, बहुत सारी वनस्पतियां चमकने लगी, लेकिन कौशल्य संभ्रम हो गया, समय जाने लगा। तो फिर पर्वत को भी प्रार्थना करते कि मैं आपको उखाड़ कर लेकर जाता हूं, और उस द्रोणागिरी को उखाड़ते हैं हाथ डालकर और उठाते हैं और फिर वापस आते हैं। वापस आते वानरों में हर्ष भर जाता है, उत्साह भर जाता है, उनमें जोश भर जाता है। हनुमान जी आ गए और वो लाकर उस सुषेण वैद्य और विभीषण तथा जाम्बुवान सभी की शुश्रूषा करते, उस वनस्पति को देते। वो जो मृत संजीवनी है वो सभी को देते। इधर क्या होता है, श्री राम जग जाते हैं पहले वनस्पति को सूंघकर, और लक्ष्मण जल्दी बेहोश नहीं छोड़ते, वो बेशुद्धि में ज्यादा देर रहते। तो हनुमान वो सुषेण के साथ अपनी सेवा करते रहते, लेकिन श्री राम लक्ष्मण को देखकर फिर विचलित हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण पर प्यार है। जिसके ऊपर प्यार है वो अगर बेहोश है तो हम होश हवास खो देते। वैसे राम ने भी विलाप करते हुए अपने होश खोने लगते हैं। फिर हनुमान, जाम्बुवान, विभीषण उनको आधार देते हैं कि ये सब अभी मृत संजीवनी लाई है, हनुमान ने इतना पराक्रम करते हुए आपको शुद्धि पर लाया है। और फिर श्री राम भी संभल जाते, सभी जग जाते, दिन निकलने के पहले सब अच्छे हो जाते और फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते। हनुमान उसी रात यानी कि दिन निकलने के पहले फिर द्रोणागिरी को उठाते और फिर जगह पर छोड़कर फिर आते। यानी जिससे लिया उससे विनय पूर्वक लेना, पूछ कर लेना, नम्रता पूर्वक उसको स्वीकारना, और काम होने के बाद जो जिधर है उधर उसको रख देना। यानी ये बात हनुमान से कितनी भी जल्दबाजी क्यों ना हो, हमने भी किसी से वस्तु ले ली, उसका काम हो गया तो बस उधर ही रख दी, भोजन कर दिया तो थाली उधर ही छोड़ दी, बस मेरा काम हो गया, मुझे कुछ नहीं रहा, मेरा पेट भर गया, काम हो गया। तो ऐसा विचार न करते हुए हमने जिससे लिया है, जिधर से लिया है, तो उसको वापस कर देना चाहिए, कृतज्ञता से उसको फिर जगह पर रख देना चाहिए। हनुमान बहुत बुद्धिमान है और पराक्रमी है, वह मदद तो लेते हैं लेकिन बड़े विनय पूर्वक लेते हैं, और फिर उसको मदद होने के बाद उसको वापस भी कर देते हैं, जगह पर रख देते हैं। इस प्रकार एक एक बात को समझ लेना चाहिए। हनुमान बहुत पढ़ने लायक ऐसा चरित्र है। वह पवन पुत्र है, बड़ा शक्तिशाली है, वेगवान है, बलशाली है, बुद्धिमान है, और उनमें प्रामाणिकता है, विनयशीलता है। और ये सब जब देखा जाता है तो हनुमान को देखकर, यानी जितने भी लड़ाई हुई उसमें हनुमान का रोल बहुत ही अहम है। जिस जिस समय संकट आया है उस समय हनुमान हर्ष के साथ, उत्साह के साथ काम करते हैं, अपना होश हवास नहीं खोते। पहले भी जब नागपाश से बांध दिया था राम लक्ष्मण को, तब वो बहुत ही अलर्ट रहकर, सतर्क रहकर गरुड़ को लाने के लिए गए थे, और गरुड़ को लेकर आते हैं
जो भी करना चाहिए संकट के समय अपना होश हवास जागृत रखते हुए जो भी करना चाहिए वो करते हैं। वो रोते नहीं बैठते। बड़ा शोक तो होता है, उनको भी दुख होता, आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन अपने कर्म में कसुराई नहीं, अपना कर्म छोड़ते नहीं। वो बड़े उत्साह से वही काम करते हैं और वही उनकी महानता है। हमारे जीवन में भी हनुमान जैसी महानता आए, राम लक्ष्मण जैसा हर्ष भरा जीवन, उत्साह भरा जीवन, संकट में भी उबरने की शक्ति हमारे में आ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए राम लक्ष्मण हनुमान जी को नमन करते हैं।